आज हम जंतु जगत का अगला भाग पढ़ेंगे। जंतु जगत के पिछले भाग में हमने जंतुओं की विशेषताएं, समिति, संघ और उसकी विशेषताएं और उदाहरण पढ़े हैं। पिछले भाग में हमने पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा संघ के लक्षण और उनके उदाहरण हमने पढ़े थे। इस भाग में हम संघ हेमिकॉर्डेटा और संघ कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। संघ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ग्रीक वर्ड हेमी और कॉर्डी से बना है। हेमी का अर्थ होता है हाफ, कॉर्डी का अर्थ होता है कॉर्ड, मतलब कि अर्ध कशेरुकी जीवों को हेमिकॉर्डेटा संघ में रखा गया है। इस संघ के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जिसमें नॉन कॉर्डेट के गुण और कॉर्डेट के गुण दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हें हेमिकॉर्डेटा संघ में रखा गया है। इसलिए हेमिकॉर्डेटा संघ को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है और साथ ही कॉर्डेटा के समान लक्षण प्रदर्शित करने के कारण इन्हें हम अर्ध कशेरुकी जीव भी कहते हैं। इस संघ की हम विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें कृमि के समान मुलायम जीव पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हीं के समान जो है मुलायम जीव पाए जाते हैं। साथ ही इन जीवों में नोटोकॉर्ड के समान संरचना उपस्थित होती है, मतलब वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती है। अब नोटोकॉर्ड जो है यह क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेटा संघ के जितने भी जीव है, मतलब हेमिकॉर्डेट में भी है, इन जीव के पृष्ठीय भाग पर, मतलब कि अग्र भाग पर एक रोड लाइक मतलब छड़ के समान सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है जो उपास्थि से बनी होती है। जैसी कशेरुकदंड होती है ऐसी उपास्थि से बनी होती है। इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है मेसोडर्मल होती है, मतलब कि इन जीवों में नोटोकॉर्ड के समान संरचना पाई जाती है। साथ ही ये जीव जो है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की संयोजी कड़ी कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों के ही गुण दर्शाते हैं। इसी के साथ ही इन जीवों का वास स्थान जो है समुद्री किनारों पर होता है, मतलब जो समुद्र के किनारे भाग पर हेमिकॉर्डेट जीव पाए जाते हैं। किनारों पर यह सुरंग बनाकर रहते हैं। अर्धकशेरुक जीव होते हैं। शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित रहता है। जैसे कि ये बेलेनोग्लोसस है, हेमिकॉर्डेट जीव है। इसमें जो है ऊपर की ओर प्रोबोसिस है, मतलब कि सूंड है, बीच में कॉलर है, फिर ट्रंक भाग है। इस भाग में ब्रेंकियल रीजन और हेपेटिक रीजन पाया जाता है। साथ ही इन जीवों में श्वसन जो है गिल्स स्लिट जो कि ग्रसनी में पाई जाती है उसके माध्यम से होता है। ये सभी जीव जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, मतलब कि नर तथा मादा इन जीवों में अलग अलग होते हैं। हेमिकॉर्डेटा संघ के उदाहरण की बात करें तो इसमें बेलेनोग्लासस, टेक्कोग्लासस, इपेलोडिस्कस आदि जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं संघ कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा मतलब कि ऐसा संघ जिसके अंतर्गत कशेरुक दंड युक्त अत्यधिक विकसित बहुकोशिकी जीवों को सम्मिलित किया गया है। इन जीवों के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में पृष्ठीय भाग पर एक खोखली नर्व कार्ड और एक सॉलिड नोटोकार्ड अवश्य पाई जाती है। संघ कॉर्डेटा के लक्षण पढ़ते हैं। कशेरुक दंड युक्त विकसित बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि कॉर्डेटा में कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी युक्त जो है विकसित बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। पृष्ठीय भाग पर, मतलब जीव के जो पृष्ठ भाग है उस पर एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, मतलब कि नर्व कॉर्ड, और एक नोटोकार्ड जो सॉलिड होती है इनके पृष्ठीय भाग पर पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु जो है एक्टोडर्मल उत्पत्ति से बनता है और साथ ही नोटोकॉर्ड जो है मेसोडर्मल उत्पत्ति से बनता है। इन जीवों का शरीर त्रिस्तरीय होता है, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों स्तरों से मिलकर बनता है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव जो हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का अर्थ यह होता है कि इन जीवों के पूरे शरीर में ब्लड का जो परिवहन होता है वह ब्लड वाहिकाओं, धमनी शिराओं के माध्यम से होता है। साथ ही इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नामक
वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन ग्राही होता है। ऑक्सीजन ग्राही होने के साथ ही यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम भी करता है। कॉर्डेट संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनके शरीर में बोन्स और कार्टिलेज से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, मतलब कि हड्डी और इसके साथ ही इसमें उपास्थि दोनों ही पाई जाती है। शरीर में दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। इनमें सुविकसित पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। संघ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को दो समूहों में बांटा गया है, ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा। ए क्रेनिएटा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ए मतलब कि एब्सेंट और क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, मतलब कि इनके अंदर कपाल या जो हेड है, सिर है, वह अनुपस्थित होता है। साथ ही ये प्रोटोकॉर्डेटा मतलब प्रिमिटिव प्रकार के कॉर्डेट जीव है जिनमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है, मतलब सिर अनुपस्थित होता है। साथ ही इनमें कशेरुक दंड का विकास नहीं होता है और इनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड अवश्य पाई जाती है। और इनमें मस्तिष्क नुमा जो बॉक्स मतलब कि कपाल, जबड़े, कशेरुक दंड और जोड़ीदार उपांग इन जीवों में नहीं पाए जाते। इन्हें दो उपसंघों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत ओइकोप्ल्यूरा, सेल्पा, हर्डमानिया को सम्मिलित किया गया है, ये यूरोकॉर्डेटा के जीव हैं। और साथ ही सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिओक्सस और एसिमेट्रॉन जीवों को सम्मिलित किया गया। ये सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव है। अब हम क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा मतलब कि न्यू प्रकार के कॉर्डेट, मतलब कि इस प्रकार के कॉर्डेटा जीवों में क्रेनियम उपस्थित होती है। क्रेनिएटा जिसमें कि मस्तिष्क ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम में उपस्थित होता है, पाया जाता है। इनमें अस्थि और उपास्थि से बना अंतःकंकाल पाया जाता है और जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं और नोटोकार्ड पाई जाती है जो बाद में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। नोटोकार्ड कशेरुक दंड का निर्माण कर देती है। क्रेनिएटा जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एग्नेथा, एग्नेथोस्टोमा मतलब इनमें जबड़ा अनुपस्थित होता है, और साथ ही ग्नेथोस्टोमा मतलब इनमें जबड़ा उपस्थित होता है। एग्नेथा को दो वर्गों में बांटा गया है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत आने वाले जीव जो हैं छोटे और तरकुनुमा होते हैं। इनके शरीर में आवरण और कंटक पाए जाते हैं, साथ ही इनमें एक या दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सिफेलोप्सिस, टेट्रोमाइजोन, मिक्सिन आदि जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब हम ग्नेथोस्टोमा के बारे में पढ़ते हैं। ग्नेथोस्टोमा मतलब कि ऐसे जीव जिनके अंदर जबड़ा उपस्थित होता है, इनमें जोड़ीदार उपांग और नासा छिद्र सुविकसित पाए जाते हैं। इनके वयस्क जीव जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में मतलब रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है, मतलब पूर्ण विकसित कशेरुक दंड इनमें पाई जाती है। ग्नेथो ग्नेथोस्टोमा को दो सुपर क्लासेस में परिवर्तित किया जाता है। ग्नेथोस्टोमा को दो सुपर क्लासेस में बांटा गया है, मत्स्य वर्ग मतलब पीसीस और टेट्रापोडा। मत्स्य वर्ग मतलब कि इसके अंतर्गत समस्त जलीय गिल्स युक्त जोड़ीदार पंख युक्त जीवों को सम्मिलित किया गया है। टेट्रापोडा के अंतर्गत जलीय या स्थलीय जीव या उभयचर या जोड़ीदार भुजा वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत एम्फीबियन मतलब उभयचर, रेप्टाइलिया मतलब कि सरीसृप, एविज मतलब पक्षी, मेमेलियन मतलब कि स्तनी जीवों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग पीसीस। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत समस्त जलीय कशेरुक जीवों को सम्मिलित किया गया है। धारा रेखी शरीर युक्त होते हैं क्योंकि ये जल में एक विशेष वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका जो शरीर होता है सल्की होता है, जैसा कि मछलियों के ऊपर बहुत सारे सल्क पाए जाते हैं। ये जो जीव है कोल्ड ब्लडेड जीव है।
मतलब कि असमतापी जीव है, अपने शरीर को वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप बदल लेते हैं। इनमें श्वसन जो है गिल्स के माध्यम से होता है। जल में तैरने के लिए इनमें पंख पाए जाते हैं। इनका हृदय जो है दो कक्षीय होता है, साथ ही ये एक लिंगी जीव होते हैं। इसके अंतर्गत जो है मछली, शार्क, लेबियोरोइता, टॉर्पीडो मतलब विद्युत रे, इलेक्ट्रिक ईल आदि को सम्मिलित किया गया है, जितने भी जलीय जीव हैं। जैसा कि ये मछली है, इसमें जो है ये दो कक्षीय हृदय उपस्थित है। साथ ही इसमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। गिल्स के माध्यम से यह जल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को विसरण के आधार पर अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर ऑक्सीजन को अंदर की ओर ले लेती है और इसके अंदर बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ देती है। इसके शरीर पर ये सल्क पाए जाते हैं, साथ ही इसमें पंख पाए जाते हैं तैरने के लिए जल के अंदर। मत्स्य वर्ग या पीसीज के अंतर्गत आने वाले कुछ उदाहरण जैसे एकेन्थोडियन या क्लाइमेटियस मछली जो है, इसमें अस्थिल कंकाल तंत्र पाया जाता है। शरीर के ऊपर कठोर प्लेट के समान संरचना पाई जाती है। साथ ही इसमें दो जबड़े और जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं। ये प्राय विलुप्त प्राय जंतु के अंतर्गत आता है। साथ ही अगला उदाहरण है शार्क। शार्क जो है समुद्र में पाई जाती है। इसका जो अंतः कंकाल है उपास्थीमय होता है, इसलिए इसे उपास्थीमय मछली भी कहा जाता है। इसका मुख जो है अधर तल पर स्थित होता है। इसकी कुछ प्रजातियां जो है विविपेरस होती है, मतलब कि विविपेरस का अर्थ ये होता है कि बच्चों को जन्म देना। अगला उदाहरण है टॉर्पीडो। इसे विद्युत रे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त लेबियोरोहिता जो सामान्य तालाबों नदियों में मिल जाती है, ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला है उभयचर एम्फीबियन। उभयचर मतलब कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। इन्हें टेट्रापोडा में सम्मिलित किया गया है, मतलब जिसके अंतर्गत चतुष्पाद वाले जीव आते हैं। इसके अंतर्गत वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों ही प्रकार के जंतु आते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि असमतापी जीव, जिसके शरीर का ताप जो है वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। इनमें दो प्रकार की भुजाएं या उपांग पाए जाते हैं। ये जल और थल दोनों स्थान पर रहते हैं। इनकी त्वचा जो है नम, चिकनी, ग्रंथिल युक्त होती है, मतलब इनकी त्वचा पर म्यूकस या चिकना जो पदार्थ होता है वो स्त्रावित होता है। शरीर जो है सिर, ग्रीवा, लंबा धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। चतुष्पाद युक्त होते हैं, चार पैर होते हैं। इनमें श्वसन जो है गिल्स के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, फुफ्फुस के माध्यम से या ग्रसनी क्षेत्र के द्वारा हो सकता है। इनमें जो है हृदय तीन कक्षीय होता है। असमतापी जीव है, एक लिंगी जीव है, मतलब कि इनके अंदर नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इनका जो क्रेनियम भाग है वो उपास्थीमय होता है। क्रेनियम मतलब कि सिर का भाग जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहता है। इनके कर्ण भाग जो है कानों के ऊपर बाहें झिल्ली पाई जाती है, जिसे टिम्पेनम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है मेंढक, सेलामेंडर, हाइला, टोड आदि जीवों को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि उभयचर के अंतर्गत आने वाला जीव जो है इक्थियोफिस है। इक्थियोफिस जो है यह जलीय जीव है। सांप के जैसी संरचना होती है इसकी, यह जल के अंदर पाया जाता है और साथ ही थल भाग पर भी यह जीवित रह सकता है। यह सेलामेंडर है, यह भी जल और थल दोनों ही भागों पर पाया जाता है। उभयचर का अगला उदाहरण है राना टिग्रिना, मतलब कि मेंढक जो है यह जल और थल दोनों ही भाग पर पाए जाते हैं। हाइला जो है यह भी मेंढक के समान ही जीव है, जो कि हरे रंग का होता है और जंगलों में पाया जाता है। सरीसृप या रेप्टाइल्स, इसके अंतर्गत जो है रेंग कर चलने वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। ये जो है स्थलीय जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं और बिल में रहने वाले जीव होते हैं। इनका शरीर जो है कठोर सल्क युक्त होता है। साथ ही शरीर लंबा, सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ भाग में विभक्त होता है, जैसे कि छिपकली हुआ, गिरगिट हुआ।
इनकी त्वचा जो है शुष्क होती है, इन पर कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, त्वचा जो है खुरदुरी भी होती है। इसी के साथ चतुष्पाद युक्त होते हैं, मतलब ये 4 पैर युक्त होते हैं। इनमें पसलियां और स्टर्नम पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है सुविकसित। इनमें श्वसन जो है फुफ्फुसीय प्रकार का होता है, और इनका हृदय जो है 3 कक्षी, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कक्षी, 2 आलिंद 2 निलय का बना होता है। साथ ही यह असमतापी जीव है। यह सभी जीव जो है एक लिंगी जीव होते हैं, इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। श्रप के अंतर्गत जो है गार्डन लिजर्ड जैसे कि गिरगिट हुआ, इसको सम्मिलित किया गया है। वॉल लिजर्ड मतलब जैसे छिपकली हुआ, इसको सम्मिलित किया गया है। इनका शरीर जो है सल्क युक्त होता है, शुष्क होता है। इन पर किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती, मतलब ये खुरदुरे शरीर वाले होते हैं और रेंग रेंग कर चलते हैं। ये जो है कीट भक्षी भी होते हैं, इनमें से कुछ जो है शाकाहारी जीव भी होते हैं। इनमें जो श्वसन है फेफड़ों के माध्यम से यानी फुफ्फुसी होता है। सरीसृप का अगला उदाहरण जैसे टेस्टुडो मतलब कछुआ है, नाजा नाजा मतलब कि किंग कोबरा सांप है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी इसके हैं, जैसे कि पाइथन सांप, वाइपर सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। शी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत उड़ने वाले जंतुओं विशेषकर पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। पक्षी वर्ग की विशेषताएं, इसके अंतर्गत पंख युक्त उड़ने की क्षमता वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स को सम्मिलित किया गया है, मतलब समतापी जीवों को शामिल किया गया है। समतापी जीव मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर का ताप नियत रहता है, समान रहता है, मतलब वातावरण के अनुसार ये अपने ताप को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इनमें जो अग्रपाद होता है वह पंखों में परिवर्तित हो जाता है। अग्रपाद पंखों में परिवर्तित रहता है, और पश्चपाद जो है चलने में और साथ ही टहनी को पकड़ने में अपना योगदान देता है। पक्षियों में चोंच उपस्थित होती है जो किसी भी फल या भोज्य पदार्थ को खुरदने में काम आती है। साथ ही इनके जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में श्वसन जो है फेफड़ों के माध्यम से होता है। पक्षियों की अस्थियां हड्डियां जो है खोखली होती है। खोखली होने के कारण इनके अंदर जो है वायु भर जाती है और ये हल्के हो जाते हैं और हवा में उड़ सकते हैं। साथ ही पक्षियों का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय इनमें पाए जाते हैं। इनमें रक्त कणिका मतलब कि आरबीसी जो होती है अंडाकार उभयोत्तल हो सकती है। इसके अलावा केंद्रक युक्त होती है। पक्षी जो है एक लिंगी होते हैं, मतलब इनमें नर मादा अलग अलग होते हैं। ये ओविपेरस जीव होते हैं। ओविपेरस मतलब अब ये जो है अंडे देते हैं। इनके जो अंडे होते हैं उसमें यॉक और यॉक मतलब पित्त और एल्ब्यूमिन भाग पाया जाता है। पक्षियों के अंतर्गत कई पक्षी हम देखते हैं, जैसे कबूतर हुआ, गोरैया, चिड़िया, तोता, चील आदि पक्षी सम्मिलित है। पक्षी वर्ग के अंतर्गत पिजन मतलब कबूतर, पैरोट तोता, इसके अलावा मोर, चिड़िया, चील, कोयल आदि समस्त पक्षियों को पक्षी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। स्तनी वर्ग या मेमेलिया, इसके अंतर्गत अत्यधिक विकसित कशेरुकी जीवों विशेषकर स्तनधारी जीवों को रखा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जीवों में शिशु को पोषण देने के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इसलिए इस वर्ग में सभी स्तनधारी जीवों को रखा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब समतापी होते हैं, मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर का ताप नियत रहता है, वातावरण के ताप के अनुसार बदलता नहीं है, उन्हें समतापी जीव कहते हैं। इन जीवों के शरीर पर बालों का आवरण होता है, मतलब त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, और साथ ही त्वचा पर स्वीट ग्लैंड पसीना ग्रंथियां पाई जाती है जो पसीने को स्रावित करती है, और ऑयल ग्लैंड इनकी त्वचा पर पाई जाती है। इसी के साथ इन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो शिशु के पोषण के लिए उपयोगी होती है। इसी के साथ
इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वे सभी विषम दंती होते हैं, मतलब उनके अंदर दांत जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें गर्तों में लगे दांत को गर्तदंती कहते हैं, और अगर दो समुच्चय या दो सेट में निकलने वाले जो दांत होते हैं उन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। मतलब इसके अंतर्गत विषम दंती दांत वाले जीव आते हैं। इन जीवों में 5 उंगली युक्त अग्र और पश्चपाद होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं, जो 5 उंगली युक्त होते हैं, जो कि चलने, दौड़ने, बिल खोदने, तैरने या उड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। इन जीवों में डायफ्राम पाया जाता है, मतलब कि डायफ्राम वक्ष और उदर गुहा को अलग अलग रखता है। वक्षी भाग में फेफड़े, हृदय होते हैं, और उसे डायफ्राम जो है उदर भाग से अलग रखता है। इनके अंदर जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं जीव बंद परिसंचरण तंत्र दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें सुविकसित परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। धमनी शिराएं होती है, हृदय होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है, और साथ ही इनमें जो आरबीसीस होती है केंद्रक विहीन होती है, और ये विविपेरस जीव होते हैं, मतलब कि ये जीव जो है बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें विविपेरस जीव कहा जाता है। एक लिंगी जीव होते हैं। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले उदाहरणों में जैसे कि मैक्रोपस, कंगारू, इसमें मार्सोपियम थैली पाई जाती है, जिसमें यह जो है अपने बच्चे को रखता है जब तक कि वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाता। प्लेटिपस, यह भी एक स्तनधारी जीव है। मनकी बंदर, यह भी स्तनधारी है। इसके अतिरिक्त कई स्तनधारी जीव जैसे कि एकिडना, जिसे चींटीखोर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त चूहा, खरगोश, बिल्ली, मनुष्य, ब्लू व्हेल, चमगादड़, ये सभी स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव है।